नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आओ लेवल निकालना सीखें। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, हेडिंग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरा ये एजुकेशनल सीरीज होता है आओ लेवल निकालना सीखें, उसमें मैं आपको बाय एबव सेल बिलो के सारे तरीके समझाता हूँ कि किस तरह तरीके से आप किसी स्टॉक का स्टडी करके आप उसके लेवल बाय साइड का सेल साइड का निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट निकाल सकते हैं। और मैं पूरे एक स्टॉक को लेकर आपको केस स्टडी करके दिखाता हूं हर बार, और हर बार आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत पसंद किया है। तो ये सीरीज का बहुत ज्यादा पार्ट हो गया है, तो अभी मैंने यहाँ पे पार्ट लिखा नहीं, हालांकि क्योंकि अब लिखने की कोई जरूरत इसकी पड़ती भी नहीं। तो आज का जो स्टॉक है वो है केस स्टडी जो रखा है मैंने, वो है स्पंदना स्फूर्ति का। स्पंदना स्फूर्ति का स्टॉक्स पर हम पूरा केस स्टडी हम लोग करेंगे। मैंने नीचे हेडिंग भी लिख रखा है, पैसा डबल कर सकता है ये स्टॉक, माने जिस जगह पे वो खड़ा है वहां से स्टॉक्स में मूव भी आ सकता है। अगर जो लेवल की बात करें, अगर वो लेवल ब्रेच होता है, अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है, तब जाके उस स्टॉक्स में एक मूवमेंट देखने को बन सकता है। तो अगर ये लेवल निकालना सीखने वाला जो ये वीडियो है, जो एजुकेशनल सीरीज अगर पसंद आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा आपको, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करता हूं, आओ लेवल निकालना सीखें, केस स्टडी स्पंदना स्फूर्ति का। पैसा डबल कर सकता है ये स्टॉक। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टॉक को कैसे स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो स्टॉक का नाम स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इसका क्लोजिंग प्राइस को देखा जाए तो 475 रुपए के आसपास में क्लोज हुआ है। 475 नहीं, 415 रुपए के आसपास में क्लोज हुआ है। 415 रुपए 75 पैसे के आसपास में इसकी क्लोजिंग हुई है। और इसके अगर हम लोग क्लोजिंग किस दिन का है, क्लोजिंग अगर ये बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, यानी कि 4 फरवरी की क्लोजिंग है। 4 फरवरी 2022 की क्लोजिंग है, यानी कि रिसेंटली आज तारीख है, ये जो वीडियो बन रहा है वो 5 तारीख को वीडियो बन रहा है। तो ये 4 फरवरी को क्लोजिंग हुआ है 415 रुपए 75 पैसे के पास। तो ऐसा स्टॉक में क्या है जो किस लेवल पे बाय और स्टॉप लॉस हो गया और क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, इसको पूरा स्टडी करके हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे कैसे आप देखिए। सबसे पहले देखिए स्पंदना स्फूर्ति को। आपको मैंने हमेशा एक बात पे बिलीव किया, मैं हमेशा लोगों को बताता भी रहता हूँ कि भाई अगर आपको किसी स्टॉक का फ्यूचर देखना है तो आपको उसका प्रेजेंट देखना होगा, और प्रेजेंट समझने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। मैं हमेशा इस बात पर बिलीव करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके पास्ट को देखने के स्टार्ट करें तो ये सितंबर 2020 के आसपास में इसका लिस्टिंग हुआ था स्टॉक मार्केट में। कब हुआ था लिस्टिंग? सितंबर 2020 के आसपास में। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ डेट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और पाएंगे तो बिल्कुल 2019 में, है ना। 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और तब से ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रनअप दिखाया। और ऊपर के जोन की अगर हम बात करें तो जो लिस्टिंग होने के बाद 800 के आसपास में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और इसने जो हाई लगाया था लगभग 1400 रुपए का। कितने का हाई लगाया था? 1400 रुपए का, 1400 का इसने हाई लगाया। मतलब हाई में तो इसमें कमी किया ही नहीं, जबरदस्त तरीके का हाई लगाया। अच्छा पैसा लोगों का इसने बना के दिया, डबल करके पैसा वहां से दिया स्टॉक में। उसके बाद जो है ना 2019 नवंबर में ही गिरावट स्टार्ट हो गई, और गिरावट भी ऐसी तैसी नहीं, बहुत ही तगड़ी गिरावट इसको बना। जब ये 1 पे रैली करके ऊपर जा रहा था तो बहुत ही तगड़ी गिरावट वहां से बना। 1400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे की साइड में है, और उसके बाद इसके पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया आता है वो आता है 1000 के आसपास में, यानी कि 1000 रुपीज के आसपास में एक सपोर्ट बनाने का ये कोशिश कर रहा था। आप देखेंगे, अगर मैं इसको जूम कर दूं इस जगह पर, तो आप पाएंगे कि 1000 रुपए के आसपास में इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाने का किया। देख रहे हैं, ये 1000 रुपीज का लेवल है, ये 1000 रुपए के आसपास में अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा था। 1000 थोड़ा कभी नीचे भी आया, थोड़ा ऊपर भी गया। तो आप 1000 से लेके ऊपर एक बॉक्स का एरिया पकड़ के चलिए 1190, यानी कि 1200 रुपए का ऊपर 1200 रुपए का भी एक रेजिस्टेंस पकड़ लिया, यानी कि 1000 से लेके 1200 के बीच में ये स्टॉक अपने आप को घुमा रहा था। लगभग कितने पॉइंट का रेंज हो गया? यहाँ पे आपको रेंज भी समझते जाना है। यहाँ पे 200 पॉइंट का इसने रेंज क्रिएट कर लिया था, 200 पॉइंट का। ओके, 200 पॉइंट का ये बॉक्स बनाया। उसके बाद यहाँ पे काफी दिन, 1-1.5 महीना होल्ड किया, और उसके बाद मार्च जो 2020 आया, कोरोना काल आया, वहां से सारे स्टॉक के गिरावट हुए मार्च में। तो बेचारा ये कहां से होल्ड करता है, ये भी गिरना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ से गिरा कंटिन्यू, और 1000 से सीधे 500 हो गया, यानी कि वहां से इसने 100% अपना 1000 से 50% गायब कर दिया। 1000 से 500 हो गया, यानी कि आधा तो साफ कर दिया इसने, 50% गायब कर दिया। अब जब ये 50% गायब कर दिया यहाँ से, तो 500 पे, अब यहाँ से आप इसका समझिएगा इसका लेवल क्या क्या हो रहा है। पहले
1000 पे रुकता है, 1000 से आधा करके आ जाता है 500 रुपए के आसपास में, और वहां पे भी आके रुकता है। आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे भी आके ये 1000 से उसके बाद वो 50 रुपीज के आसपास, 500 के आसपास में एक बार होल्ड करने का कोशिश किया। तो मैं 500 पर एक लाइन लगाता हूँ। चलिए मैं 500 के आसपास में एक लाइन लगा देता हूँ। फिर आपको देखिए ये सारी चीजें आपको स्टडी से आएगा। अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा, और नहीं करेंगे तो भाई नहीं आ पाएगा, और इसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय मैंने तो आज तक कोई उपाय नहीं देखा है। 500 के पास में यहाँ पे आके अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश किया। फिर से इसने एक रेंज बना लिया ऊपर 500 और 600 का। देखते जी ऊपर 1200 और 1000 का रेंज बना, तोड़ के नीचे आया, 50% गायब किया। फिर इसने एक रेंज बना लिया। कितने का रेंज बना लिया? तो 500 और 600 रुपए के बीच का, 400 और 600 रुपए के बीच का एक रेंज बना लिया। अब स्टॉक इसी जगह पे देखिए इसने कितने खेल किए। पहले आप यहां से समझिए। इस तरह से मैंने क्या कहा कि किसी स्टॉक का फ्यूचर समझना है तो उसका प्रेजेंट को देखिए, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके लिए उसके हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा कि ये 200 पॉइंट का रेंज बनाता है। 200 पॉइंट के बाद ये 50% 50% खत्म करता है। 50% के बाद फिर से ये 200 पॉइंट के रेंज बनाता है। देखते जाइए 200 पॉइंट का रेंज बनाया, 400 और 200, 400 और 600, 400 और 600, फिर से 200 पॉइंट। यहाँ भी 200 पॉइंट का रेंज था, और यहाँ पे भी 200 पॉइंट का ही रेंज था। फिर इसने 200 पॉइंट का रेंज बनाया, फिर स्टॉक चलता रहा इस तरह से। अब ये तो अच्छी बात है कि चलता रहा, बहुत अच्छी बात है। अब 200 पॉइंट का ये रेंज बनाते हुए चल रहा है, तो स्टॉक फिर क्या कर रहा है ये समझते। स्टॉक यहीं पे चलता रहा, उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया इसने 2020 के जुलाई मंथ में उसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक फिर ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर गया ही नहीं स्टॉक, फिर उसी जगह से अब 500 और 700 के रेंज में घूम रहा है। अब देखिए मैं फिर से एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे लग गया 500 रुपए का, 700 रुपए का लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस भी आ गया 700 रुपए का, नीचे अगर आप देखेंगे तो 500 रुपए का प्राइस में आ रहा होगा, है ना। फिर से ये 200 पॉइंट का रेंज, मैंने एक चीज तो अपने दिमाग में घुस गया कि ये बंदा का पावर है, कितने का पावर है, 200 पॉइंट का पावर है। एक बार अगर एक रेंज में ये फंसता है तो ये 200 पॉइंट का रेंज फंसाता है अपने आप को। कितने पॉइंट का रेंज फंसाता है? तो 200 पॉइंट का। अब लोग यहाँ पे कहेंगे आप मुझे सारे स्टॉक का रेंज बता दो, कौन स्टॉक कितने रेंज में चलता है। भाई ऐसा नहीं हो पाता है, आपको स्टडी करना पड़ता है, आपको चार्ट को समझना पड़ता है, आपको उसके बिहेवियर को समझना पड़ता है, तभी आप किसी भी स्टॉक्स के रेंज को, ट्रेडिंग रेंज को आप समझ पाएंगे, और आप निश्चिंत होकर फिर बैठ पाएंगे कि हाँ इतना तो कम से कम मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसका हिस्ट्री बता रहा है। तो हिस्ट्री बता रहा है कि ये बंदा कितना भी उछल कूद करता है तो 200 पॉइंट के रेंज में उछल कूद करता है एक बार में। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं, और इसी तरह से ये 200 पॉइंट के रेंज में वो घूमता रहा। कभी 600 पे आ गया, फिर 800 पे चला गया। देख रहे आपको ये लगता होगा ये अजब जैसा। ये देखिए ये 800 का रेंज है ना, ये 800 का प्राइस है, और नीचे आप देखेंगे यहाँ से तो ये 600 का प्राइस है। तो 600 और 800 में ये घूमता रहा, फिर से 200 पॉइंट का इसने रेंज बनाया। तो आपको ये बात को समझना होगा। काफी चीजों को समझने के बाद अब देखिए स्टॉक फिर नीचे आ गया, इस तरह से नीचे आता गया, हर 200 पॉइंट पे अपने आप को रोकता है। अब जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 415 रुपए के आसपास में। अब अच्छी बात है 415 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको और छोटा करके देखेंगे तो स्टॉक में ये भी पाएंगे कि स्टॉक ना इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था। आप देखते जाएंगे एक इस तरह से रेजिस्टेंस लेता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को इस तरह से ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन को, तो अभी भी हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है इसके प्राइस से काफी ऊपर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? काफी ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस मिल गया हमें, है ना, इस जगह पे रेजिस्टेंस हमें मिल गया। अब ये सारे जो ऊपर लाइन लगा रखे थे हॉरिजॉन्टल, वो सारे लाइन अब कोई किसी काम के नहीं, इसको हटा देता हूँ, हट गए। अब ये रेजिस्टेंस लाइन तो हमें दिख गए कि ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से स्टॉक्स ने लास्ट टाइम गिरावट दिखाया था, या लास्ट टाइम जहां पर जा नहीं पाया था उसके ऊपर, हम जरा से उसको ऐसे ड्रॉ जैसे ही आगे करेंगे तो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया था, तो पाएंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना, वही इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। देख रहे हैं अपने आप आ गया ना, यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं गया था तो हमने जब बस ड्रॉ कर दिया तो अपने आप स्टॉक जो है उस हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस पकड़ लिया। यानी कि अगर मैथमेटिकली भी देखा जाए तो ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से अपने रेजिस्टेंस के साथ साथ टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देखिए इसके ऊपर नहीं जा पाया स्टॉक, इसके लाइन को मैंने आगे मैच करा दिया, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ के मैच हो गया। यानी मैथमेटिकली अगर देखें तो भी ये सही बन रहा है। चलिए तो एक बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन हो गया, और ये ट्रेंड लाइन कितना बड़ा हो गया आपको ये समझना होगा। अब देखिए लोग तो भगा के लेवल देख लेते हैं कि किस लेवल पे बाइंग करना चाहिए, क्योंकि बस उतना सही काम है, बाकी तो नहीं समझना है। अब यहाँ से ये देखिए कि 2021 पिछला 2021 जून से लेके अभी लगभग 2 साल, अगर 2-4 महीना को छोड़ दें तो आपको समझिए कि 18, 24, 20 महीने लगभग हो गए।
20 महीने से स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा था। इसी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे भी इसने एक और रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन को डेवलप किया था। यहाँ से देखिए, आप ड्रॉ कर लीजिए, तो जैसे ही आप पाएंगे तो अच्छा दिखेगा कि अच्छा हाँ ये ट्रेंड लाइन के अंदर तो दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बना रखा था इसने, और रिसेंटली इसके पास में इसने आपको क्लेम किया, क्लोज नहीं किया। मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लेम किया, क्लोज नहीं किया, क्लेम किया किस ट्रेंड लाइन को, तो ट्रेंड लाइन नंबर 1 को क्लोज कर दिया, पहला वाला। ये दूसरा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन नंबर 2, तो इसको अभी इसने क्लेम नहीं किया, लेकिन पहला वाला क्लेम किया, यानी इसने कहीं सिग्नल दिया। अब वो सिग्नल भी कैसे दे रहा है वो भी समझते हैं। तो इसने एक सिग्नल दिया कि भाई हम काफी ज्यादा पिटाई हुई है हमारी, और हम 200 पॉइंट के रेंज में घूमते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने यहां पर से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता हूं। जब मैं इसको ड्रॉ करके ऊपर की साइड में ले जाऊंगा तो आप पाएंगे कि हाँ ये तो बात सही कह रहा है, ये तो बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन में फंस के चलता है। देखिए यहाँ पे है ना, ये एक बड़े साइज का ट्रेंड लाइन है जिसको आप प्राइस चैनल भी बोल सकते हैं। इसी प्राइस चैनल में ये बंदा पूरा घूम रहा है। पहले बॉक्स में घूमता था, अब ये प्राइस चैनल में घूमने लग गया। अब ये प्राइस चैनल का भी अगर हम रेंज की बात करें तो नीचे की साइड में आएगा आपको 200 रुपए के आसपास का। अगर आप नीचे देखेंगे ना तो 300 रुपए यहाँ पे आ रहा है, 300 कितना 310 आ रहा है, और ऊपर कितना आ रहा है 430 आ रहा है। अब यहाँ पे 100 पॉइंट का इसने रेंज बनाया, पहले 200 बनाया, अब 100 पॉइंट का रेंज बनाया। तो जब अभी 100 पॉइंट इसके पास हाथ में बचा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 200 पॉइंट के रेंज में चलता है, 100 पॉइंट का रेंज को यहाँ से इसने कवर कर लिया, तो कितना पॉइंट रेंज बचा, बचा 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट का जब आपके पास रेंज बचा है तो इसका मतलब है 100 पॉइंट अभी देगा। दिमाग में तब तो ये घूम गया होगा ना कि हाँ इसका अंदर 100 पॉइंट अभी भी वो दे सकता है हमें। तो दे सकता है क्या इसी जगह पे, नहीं, हमें यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, और उसी जगह पर अगर हम देखा जाए इस ट्रेंड लाइन को इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिख गया। तो हमें अगर बाइंग साइड में लेना होगा तो पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर जो ट्रेंड लाइन जो 2 नंबर का ट्रेंड लाइन है, जो छोटा वाला ट्रेंड लाइन है, हमें उसके ऊपर क्लेम कराना होगा इसको। इसके ऊपर सस्टेन अगर ये करता है तभी जाके स्पंदना स्फूर्ति में आपको एक बाय साइड के मूवमेंट बन सकता है। तो अगर लेवल की बात करें, देखिए बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस का है। अगर लेवल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको अगर खरीदने की बात होगी या बाय करने का बात होगा, ये डिलीवरी की बात होगा, तो 435 रुपए के ऊपर जैसे ये निकलेगा, 435 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इसमें एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। प्रीवियस अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, इसके हिस्ट्री के हिसाब से क्या हुआ था कि यहाँ पे एक मूवमेंट बन रहा था बार बार 200 पॉइंट का, जिसमें 100 पॉइंट के कवर पूछेगा, 100 पॉइंट अभी भी हाथ में है, तो 435 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक मूवमेंट आपको यहाँ पे बाय साइड में बनाया जा सकता है ना। इस हिसाब से अगर हम नीचे की साइड में अगर स्टॉप लॉस को देखें तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा राउंड नंबर 1 यहाँ पे पकड़ के चलना होगा, जो कि 400 रुपए के आसपास का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास में आता है, क्योंकि स्टॉक इसके पास से नीचे नहीं जा पा रहा है, स्टॉक इसके पास से नीचे नहीं जा पा रहा है। तो 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके हमें ऊपर के साइड में जो टारगेट होगा वो 465 यानी 465, हाँ 465, पहला टारगेट 465 और दूसरा टारगेट 500 के आसपास में जाने का कोशिश ये स्टॉक कर सकता है, क्योंकि हम किस रेंज की बात करें, उस 200 पॉइंट की रेंज की बात करें। तो पहला टारगेट 465, दूसरा 500, उसके ऊपर और बड़े टारगेट आएंगे, वो डजंट मैटर है, लेकिन किस तरह से आपको टारगेट लेना है, तो वो 200 पॉइंट का एक रेंज है ना, तो उसको बीच बीच में तोड़ते हुए चलना है। 465 पहला टारगेट, दूसरा 500, इस तरह से ऊपर आएगा, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाएं और अपना प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं। तो ये स्पंदना स्फूर्ति पे नजर रखें। मैंने आपको पूरे लेवल समझा दिए कि किस तरह से आपको यहाँ पे बाइंग बन सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट, किस तरह से आप लेवल निकाल सकते हैं। आप इंडिकेटर वगैरह देखते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे RSI भी पॉजिटिव दे रहा है और MACD भी क्रॉस ओवर करके चुका है। जो लोग इंडिकेटर बिलीव करते हैं, मैं तो इंडिकेटर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं तो प्राइस और चार्ट को देख के चलता हूँ, तो मुझे चार्ट ही सारे कुछ बता देते हैं यहाँ पे। तो चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है कि ये स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन लेवल के साथ। तो पूरा स्टडी करें, पूरा फोकस करें अपनी चीजों पे और देन अपनी एनालिसिस करें, आप जरूर सक्सेस होंगे। तो उम्मीद है ये स्पंदना स्फूर्ति का जो केस स्टडी था मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।